हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एक और कोर्सेज़ के स्पॉट एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इस कोर्सेज़ में भी स्पॉट एडमिशन्स आने के पूरे चांसेस हैं। कैसे कह सकते हैं इसमें स्पॉट एडमिशन आने के पूरे चांसेस है? तो चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया 2 कोर्सेज़ के बारे में और बता चुका हूँ कि जिनमें स्पॉट एडमिशन आने के चांसेस हैं। तो जो बच्चे भी इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को कमेंट करके रखना है ताकि मैं आप लोगों को आगे और अपडेट देते रहूं। तो चलिए बात करते हैं एमटेक नैनोटेक। तो आप देखेंगे एमटेक और नैनोटेक की आपने कट ऑफ तो देख ली, जनरल की और मुस्लिम की। आप इसमें देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। आप देख सकते हैं जनरल में कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड है, इसमें आप देख सकते हैं 16 और मुस्लिम में कितने हैं 1। तो 16 और 1 यानी टोटल कितने कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट किए गए 17। वही अगर हम बात करें इस कोर्सेज में टोटल सीट्स कितनी हैं 25 इस कोर्स में टोटल सीट्स है। तो यानी अभी भी कितनी सीट्स इसमें वेकेंट रह जाएगी 8 सीट इसमें, यानी 8 सीट इसमें जो है खाली रह जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ क्या करेगी खाली सीट्स रहने देंगे। और अगला इसमें अगर हम देखें तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि इस कोर्स में भी क्या होएगा स्पॉट एडमिशन आएगा। पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्पॉट एडमिशन्स के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर बताया है। जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कोर्स आपका उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है। ये जो डाउट आता है क्या कोई और कोर्सेज़ के बच्चे ने जिन्होंने मान लीजिए ये एंट्रेंस नहीं दिया वो अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, जहाँ तक के अभी तक का मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, जिस हिसाब से वो बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने ये कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया। पर यस, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है कि इस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो बच्चे भी इस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और हाँ यूनिवर्सिटीज़ का भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने जो एंट्रेंस टेस्ट दिया हो उसमें आपके 15% मार्क्स होने चाहिए। एमसीक्यू वाले पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उन्हीं कोर्सेज में आप स्पॉट एडमिशन तभी कर पाएंगे जब आपके 15% मार्क्स हों। और फाइनल प्रोसेस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जब स्पॉट एडमिशन्स का कंप्लीट लिस्ट आएगी तभी आपको पता चलेगा। अभी मैं आप लोगों को ये बताते जा रहा हूँ कि किस कोर्स में आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है पिछली बार भी काफ़ी कोर्सेज में स्पॉट एडमिशन आए थे पर बच्चों को पता नहीं चल पा रहा था कि अप्लाई करना है या नहीं करना है, जबकि मैंने क्लियरली बताया था आप सब अप्लाई कर सकते हो, बस आप एलिजिबल हो, चाहे आपने उस कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट दिया हो या नहीं दिया हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कोई ना कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया होना चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया का, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है। तो इस कोर्स में भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं स्पॉट एडमिशन का, आप तैयार रहिए। अगर आप इस कोर्स में लेना चाहते हैं तो इस कोर्सेज़ के बारे में आप अच्छे से जो है डिटेल में स्टडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।